बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो में खुश आमदीद कहेंगे। आज 12 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी नए वज़ीर ख़ज़ाना से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना की रियाद में मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जुमेरात को रियाद में सऊदी अरब के नए वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल मोहसन अल खल्लाफ़ से मुलाकात की। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा ने पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत मैक्रो इकनॉमिक रुझानात और मईशत को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म पर तबादला ख्याल किया। सऊदी एयरलाइन की एक ज़बरदस्त ऑफ़र, गुमशुदा सामान को अब आप खुद ट्रैक कर सकते हैं और ये नई सहूलत मुतारिफ़ करवा दी गई। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने मुसाफिरों को गुमशुदा सामान को ट्रैक करने के लिए एक नई सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। शेयर आइटम लोकेशन का नया फ़ीचर मुतारिफ़ कराया गया है। अखबार 24 के मुताबिक इस नई सहूलत के ज़रिए मुसाफिर अपने सामान को एयर टैग से ट्रैक कर सकते हैं, जिसके लिए फाइंड माई नेटवर्क का ऑप्शन दिया गया है। मुसाफिर अपने आईफोन, आईपैड या मैक पर फाइंड माई एप्लीकेशन के ज़रिए सामान का ट्रैकिंग लिंक हासिल कर सकते हैं, जिसे सऊदी एयरलाइन के डिजिटल पोर्टल पर बआसानी शेयर किया जा सकता है। ट्रैकिंग लिंक सामान की वसूल करने के बाद अज खुद वो ख़त्म हो जाता है, जबकि मुसाफिर जब चाहें इसे लॉग ऑफ कर सकते हैं। सऊदीया ग्रुप के चीफ डाटा एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर का कहना है कि नया फीचर ग्रुप के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अज़म और मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ज़ाहिर करता है। उन्होंने मज़ीद कहा, सऊदी एयरलाइन की जानिब से आलमी म्यार की खिदमात की फराहमी अपने सार्फिन के फ़ज़ाई सफ़र को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। गैर मुल्कियों को सोशल मीडिया ग्रुप से निकालने की हदायत। हकीकत क्या है? मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक नोटिफिकेशन वो वायरल हो रहा है, जिसमें गैर मुल्की अफराद को सोशल मीडिया ग्रुप्स से निकालने की हदायत की गई है। उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल और ऑनलाइन सार्फिन के डेटा को सामने रखते हुए हदायत की जाती है वो जो तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर से चलाए जा रहे हैं उनमें मौजूद गैर मुल्की मेम्बरान को निकाला जाए। उन नोटिफिकेशन में मज़ीद ये भी लिखा गया था कि इन हदायत पर अमल न करने वाले ग्रुप एडमिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानब PTA ने इस नोटिफिकेशन को जाली करार देते हुए वजाहती बयान जारी किया है। PTA ने वजाहती बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर एक जाली वो मुहिम और एक जाली नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि जो वहां पर ग्रुप एडमिन्स को गैर मुल्की मेम्बरान को निकालने की हदायत की है मुकम्मल तौर पर गलत है। उनका कहना था ऐसी कोई हदायत जारी नहीं की गई। गैर तस्दीकशुदा मालूमात शेयर करने से गुरेज करें। शाह सलमान अवार्ड बराए हिफ्ज़ तलावत कुरान 70 लाख रियाल के इनामात। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सरपरस्ती वज़ारत इस्लामी अमूर ने 27वें शाह सलमान अवार्ड बराए हिफ्ज़ और तलावत कुरान करीम और तफसीर के इनेकात का ऐलान किया है। SP के मुताबिक तलबा और तालबात के मबैन मुकाबले के मजमूई इनामात 70 लाख रियाल के रखे गए हैं। मुकाबला जीतने वाले लड़कों के लिए तकसीम इनामात की तकरीब रियाद शहर में 2 रमज़ान मुबारक को होगी, जबकि लड़कियों के लिए तकरीब 3 रमज़ान मुबारक को मुनक़्क़द की जाएगी। वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने मुकाबला हुस्न किस्म की जो किरत है उसकी सरपरस्ती करने पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब के कानून मेहनत में ख़वातीन मुलाज़मीन के हकूक़ क्या हैं? सऊदी अरब में आइली अमूर की कौंसिल ने वजारतों और हुकूमती और प्राइवेट इदारों पर जोर दिया कि सऊदी अरब के मंजूर शुदा कवानीन मेहनत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वकालत अखबार के मुताबिक कौंसिल ने कहा कि खानगी अमूर और पेशा वाराना ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि कारकुनों को ऐसा माहौल फराहम किया जाए जो मुआशरे के इस्तेहकाम में मुआवन साबित हो। कौंसिल की जानब से फैमिली अमूर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून मेहनत की उन शिकों की जानब तवज्जो दिलाते हुए कहा गया कि कानून के मुताबिक मुलाजमत पेशा ख़वातीन के हकूक़ की वजाहत मौजूद है, जिसके मुताबिक ज़च्चगी के मौके पर खातून को पूरी सैलरी के साथ 10 हफ्ते की छुट्टी मिलना उसका हक है, जिसका शेड्यूल उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मुकर्रर किया जाएगा। ज़च्चगी के हवाले से कानून की शिक नंबर 151 के मुताबिक छुट्टी का तयन करना खातून की मर्ज़ी पर मुनहसर होगा कि वह 10 हफ्तों की छुट्टी को मुख्तलिफ औकात में तकसीम करते हुए अपनी सहूलत के मुताबिक तय कर सकती है। वर्किंग वूमेन को कानून की शिक नंबर 154 में ये रायत दी गई है कि वो वलादत के बाद रज़ात के लिए एक दिन में 1 घंटे छुट्टी हासिल कर सकती है।
مرد کارکنان کے لیے بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ ولادت کے موقع پر 3 دن کی چھٹی بما سیلری حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں سوشل انشورنس کے جنرل ادارے کی جانب سے حکومتی اور پرائیویٹ شعبے میں ملازم خواتین کو زچگی کے موقع پر بیمہ پالیسی کے تحت 3 ماہ کی سیلری ادا کیے جانے کے قانون پر اس سال 1 جولائی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ سوشل سیکورٹی انشورنس پالیسی کے حوالے سے شاہی قانون کی منظوری اس سے پہلے 2 جولائی 2024 کو دی گئی تھی۔ قانون کی شرائط کے مطابق زچگی الاؤنس ولادت کے فوری بعد سے 3 ماہ تک ادا کیا جائے گا، جو 100% ماہانہ سیلری کے برابر ہوگا۔ الاؤنس میں 1 ماہ کے لیے مشروط اضافہ ممکن ہے اگر نومولود بیمار یا معذور ہو۔ بیرون ملک سے ایک موبائل لانے کی اجازت۔ پاکستان میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے نگران ادارے جو FBR ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، نے بیرون ملک سے آنے والے شہریوں کے جو بیگیج اسکیم ہے اس میں ترمیم کرتے ہوئے ذاتی موبائل کے علاوہ ایک سے زائد جو موبائل ہے وہ لانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ FBR کی جانب سے بیگیج اسکیم میں ترمیم کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایک موبائل فون کے علاوہ بیرون ملک سے آنے والے شہری $1,200 سے زائد مالیت کا سامان بھی نہیں لا سکتے۔ ذاتی استعمال کے نام پر بیرون ملک سے موبائل فون لا کر مقامی مارکیٹ میں بیچنا یہ ممانعت ہے۔ مسودے کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے شہری اپنے ذاتی استعمال کے علاوہ اگر ایک سے زائد موبائل اپنے ساتھ لائیں گے تو اسے ایئرپورٹ پر ہی ضبط کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سے آنے والے جو شہریوں کے پاس موجود سامان کی مالیت $12 سے زائد ہوئی تو ڈیوٹیز ادا کرنے کے باوجود بھی مذکورہ سامان تحویل میں لے لیا جائے گا۔ تاہم موبائل فون کے معاملے پر اس کی مالیت کی بجائے تعداد دیکھی جائے گی۔ اگر ذاتی استعمال کے علاوہ کسی مسافر کے پاس ایک سے زائد موبائل ہوا، چاہے اس کی مالیت $1200 سے زائد ہو یا کم، وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ FBR کے مطابق موبائل فون کے کاروبار سے جڑے شہری پہلے سے موجود متعلقہ قوانین کے تحت موبائل فون درآمد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ FBR نے بیگیج رول 2006 میں مزید ترامیم سے متعلق جو مسودے ہیں اس پر مشاورت بھی وہ جاری ہے اس کی، اور اس حوالے سے معاشی امور پر نظر رکھنے والے ایک سینئر صحافی نے کہا بیرون ملک سے آنے والے شہریوں کی جانب سے جو اپنی ضرورت سے زائد موبائل فون لانے اور پھر اسے کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کے عمل کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا مشاہدے میں آیا ہے کہ مختلف ملکوں سے آنے والے شہری اپنے ساتھ ایک سے زائد موبائل لے کر آتے ہیں اور پھر انہیں ذاتی استعمال کے لیے قرار دیتے ہوئے ٹیکس اور ڈیوٹیز ادا نہیں کرتے۔ اسی معاملے پر انہوں نے ذاتی استعمال کے نام پر کمرشل اشیاء کی درآمد پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ FBR نے اس سے پہلے بھی بیرون ملک آنے والے شہریوں کو صرف ایک ہی موبائل فون لانے کی اجازت دے رکھی تھی، تاہم اس قانون کو مزید سخت بنا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مجموعی سامان کی مالیت پر $1200 کی حد مقرر کر کے اضافی سامان پاکستان نہ لانے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔